सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसी हालत है डोनाल्ड ट्रंप की। बिकॉज रिसेंट में हमने यूएस के थ्रू जो ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस किए गए, दुनिया भर में काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए और कुछ कंट्रीज़ नाराज़ भी थी, इसलिए उन्होंने रिटेलिएशन भी किया। इनफैक्ट अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना ने पहले 34% का टैरिफ अनाउंस किया रिटेलिएशन में, उसके बाद में यूएस ने और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए और फिर बाद में चाइना ने भी और बढ़ाए। आज की तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 125% टैरिफ्स लगा दिया है ऑलरेडी यूएस ने चाइना के ऊपर। तो चाइना ने भी रिटर्न में 84-85% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ये चीज़ एस्केलेट होगी, लेकिन रिसेंट में जो कल रात को हुआ दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। बिकॉज व्हाट रियली हैपेंड इज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी को 90 दिनों के लिए बाकी दूसरी कंट्रीज़ पे टैरिफ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने बेस लाइन टैरिफ रखा है दैट इज़ ओनली 10% और ही इज़ ओपन फॉर नेगोशिएशन। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और इसके चलते आपने कल देखा होगा रात में यूएस मार्केट वॉज अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8%, यूरोपियन मार्केट भी 5-6% से ऊपर थी और नेस्डैक अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% के बीच में था। तो इस ट्रेड वॉर में अब हम ये समझेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर ज़्यादा और इंटेंस होते जा रहा है, उसके थ्रू ग्लोबल इकोनॉमीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर हम मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से एसेस करते हैं। सो विल टेक लॉट ऑफ केस स्टडीज, दूसरे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा टू गिव यू मोर क्लैरिटी। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ दिनों में जब से ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस किए गए थे, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जिसने सबसे ज़्यादा अपोज किया, रिटेलिएशन किया सबसे पहले, दैट वाज चाइना। और इसी के चलते यूएस को और थोड़ा ख़राब लगा, उनका ईगो हर्ट हो गया और यूएस ने कंटिन्यूसली टैरिफ्स बढ़ाए। सो ड्यूरिंग दिस डे अगर आप देखोगे, यूएस इम्पोजेज 125% टैरिफ ऑन चाइना एंड ऑफर्स 90-day पॉज फॉर अदर नेशंस। सो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 90 डेज़ का पॉज लगाया। इन्होंने और एक डिटेल बताया, एक पोस्ट किया यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर पोस्ट में मेंशन किया है कि वो चाइना के ऊपर 125% टैरिफ्स लगा रहे हैं विच इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले टाइम में हो सकता है चाइना को अपनी गलती का रियलाइज़ हो। अब चाइना को गलती का रियलाइज़ हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी से अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर पोस्ट में मेंशन की है कि दूसरी जो कंट्रीज़ है वो नेगोशिएशन के लिए ओपन है यूएसए के साथ में, और क्योंकि उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया इसलिए आप ये देख पाओगे कि आने वाले टाइम में 90 डेज़ का एक पॉज पीरियड दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी कंट्रीज़ को। लेकिन बेस लाइन टैरिफ अभी भी इंप्लीमेंट किया है दैट इज़ ओनली 10%। तो अगर हम इंडिया को 26% का टैरिफ था तो अप्रॉक्सीमेटली वियतनाम को 46% था। ऐसे अलग अलग देश पे जो टैरिफ थे अब उसको बेस लाइन पे 10% पे कर दिया है, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड मूव। बिकॉज मेरे हिसाब से और काफ़ी सारे एनालिस्ट का ये मानना था, इकोनॉमिस्ट का, कि ट्रेड टैरिफ्स इन्वर्सली यूएसए को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता था। इनफैक्ट यूएसए में रिसेशन और इन्फ्लेशन जैसे ट्रिगर्स भी आने वाले टाइम में ट्रिगर हो सकते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल ऑल्सो रिस्क द ग्लोबल ग्रोथ। ग्लोबल मार्केट में भी स्लो डाउन देखने मिलता था, जो कि हमने काफ़ी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखने ऑलरेडी हमें मिली, राइट। सो दिस वॉज वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट जो पिछले कुछ दिन में स्टॉक मार्केट्स में आई थी। लेकिन इस एक न्यूज़ के चलते आप देखोगे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया। सो इस पूरे न्यूज़ के बाद यूरोपियन मार्केट्स वॉज अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 8%, एफटीएसई 5% से ऊपर था, कैग 2-3% ऊपर था, राइट। सो मेजर ग्लोबल मार्केट्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इंडिया में आज तो हम हॉलीडे है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है फ्राइडे को जब मार्केट्स ओपन होगा तो हमें भी 500-600 पॉइंट से ज़्यादा का रैली देखने मिल सकता है। उसके अलावा आप यूएस स्टॉक मार्केट को अगर देखोगे तो यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट में हीट मैप में देख पाओगे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा, एप्पल, एनवीडिया, ऑल दीज स्टॉक्स वर अप बाय मोर देन 10%. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्टॉक्स लाइक बर्कशायर हैथवे, अपार्ट फ्रॉम जेपी मॉर्गन या फिर अमेजॉन, ये सारे स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट 5% 10% के बीच में रैली किए. तो बेसिकली देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली इन यूएस मार्केट्स पोस्ट दिस अनाउंसमेंट. तो बेसिकली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो अनसर्टेनिटी थी ग्लोबल लेवल पे, जो ट्रेड वॉर था वो कहीं ना कहीं शांत होते हुए दिख रहा है. लेकिन अब दो लोगों के बीच में मेजर वॉर छिड़ चुका है, दैट इज यूएस एंड चाइना.
तो अब चलिए समझते हैं कि किसका पल्ला भारी है इस ट्रेड वॉर में। क्या यूएसए को ज़्यादा नुकसान होगा या चाइना को नुकसान होगा, उसे अपनी गलती का रियलाइज होगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड पॉइंटर्स यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर चाइना के साथ में अप्रॉक्सीमेटली $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो यूएस रन कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन नेशन में भी 241 बिलियन के आसपास है, वियतनाम में 123 बिलियन के आसपास है, ताइवान 74 बिलियन पे है। अगर हम आगे देखते हैं तो जापान में 69 बिलियन, 46 बिलियन इंडिया के साथ में। मतलब ये जो कंट्रीज हैं ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं यूएसए को और यूएस से कम चीज़ें इंपोर्ट करती हैं खुद के देश में। मतलब नेट डेफिसिट चल रहा है यूएस के ऊपर। अब इसके अलावा एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे टू यूएस 2024 में वियतनाम हैवीली डिपेंडेंट है, जहाँ पर ताइवान वियतनाम में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी 25% वो एक्सपोर्ट करते हैं और ताइवान 14% एक्सपोर्ट करती है अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अब यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट देखते हो टू यूएसए राइट, तो यहाँ पर वियतनाम हेवीली डिपेंडेंट है विच इज़ 25%। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो टोटल ट्रेड है 14% ताइवान भी वहाँ पर यूएसए को करता है। इंडिया का जब नंबर देखोगे वो बस 2.2% है। सो ऐसा नहीं है कि हम वियतनाम जितने बहुत ज़्यादा एक्सपोज है या ताइवान जितने एक्सपोज है यूएस पे हैवीली डिपेंडेंट है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 2008 के क्राइसिस में भी हमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। ऑल्दो स्टॉक मार्केट पे तो आपने देखा इम्पैक्ट काफ़ी आया था, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट में क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थे और डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमें 2008 में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे लगता है कि 2.4% के आसपास का हमारा एक्सपोजर है यूएस पे, तो हो सकता है कि हमें टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में भी नहीं देखने मिले। सो आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि यूएस और चाइना में से किसका पल्ला भारी है। इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि चाइना तो सबसे पहले हमने देखा 300 बिलियन का ऑलरेडी सरप्लस पे बैठा हुआ है व्हेन यू कंपेयर इट टू यूएसए। अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं चाइना के पास जिससे वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, क्यों वो इतना रिटेलिएट कर पा रहा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं जिससे आपको चाइना का मोट कंपैरेटिव एडवांटेज समझ में आएगा। तो चाइना ने पिछले 4-5 महीने पहले ही कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को यूएस के लिए बैन करना शुरू कर दिया था, जैसे गैलेनियम हो गया या फिर आपका एंटीमनी हो गया और कुछ अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जहां पर चाइना वर्ल्ड मार्केट लीडर है। सो बेसिकली वो चाइना ये रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और अप्रॉक्सीमेटली 80-85% जो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स लेता है वो चाइना से लेता है। मतलब चाइना बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है। अगर ये चाइना ने बंद कर दिया, बैन कर दिया या फिर इसमें टैरिफ्स बहुत बढ़ा दिए तो क्या इंपैक्ट होगा यूएस पे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है और वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब आप ये देख सकते हो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइंस, ऑटोमोबाइल्स राइट, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब बनाने में यूज होते हैं। ये कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स है? स्कैंडियम है राइट, उसके अलावा डिस्पोसियम है एंड देयर इज समथिंग लाइक गैलेनियम, एंटीमनी जो मैंने आपको बताया राइट। फिर देयर इज समथिंग लाइक टर्बियम, अर्बियम राइट। ये सारे अलग अलग काइंड ऑफ आपके रेयर अर्थ मिनरल्स है जो चाइना प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा कुछ म्यांमार, थाईलैंड ऐसी भी कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आता है वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिफेंस, ऑटो इंडस्ट्रीज़ या टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ भी अच्छे कंपोनेंट्स बनाना है, न्यू टेक्नोलॉजी बनाना है, तो आपको ये मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये आपको चाइना से नहीं आएंगे आपके पास में, सो दैट विल इन्वर्सली इम्पैक्ट यूएसए राइट। और इसलिए चाइना एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है आज की तारीख में। अब चाइना के स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक और तीसरा पॉइंट समझते हैं। चाइना ओवरऑल 760 बिलियन के ट्रेजरीज होल्ड करता है यूएस के, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 9%। ये पहले 2011-12 के आसपास में 23-25% था यूएस ट्रेजरीज राइट। आस्ते आस्ते ईयर ऑन ईयर चाइना ने बहुत स्मार्टली ये पॉलिसी अडॉप्ट की जहाँ पर उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू किया और यूएस ट्रेजरीज पे डिपेंडेंसी अपनी कम करते गए। आज उनके पास 9% है। आने वाले टाइम में अगर यूएस मार्केट में, अगर आप ओवरऑल मार्केट में चाइना यूएस की ट्रेजरीज बेचना शुरू करे कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे, तो वो नेगेटिवली डॉलर को इंपैक्ट करेगा और यूएसए की इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करेगा। अब इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिला था लास्ट टाइम 21,900 पे, वहाँ से थोड़ा मार्केट रिवर्स भी हुआ अभी, और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा दैट इज अगेन 23,800। सो 23,800 तक मुझे लगता है कि वापस एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, क्योंकि पॉजिटिविटी ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है मार्केट में।
बट ओनली टाइम विल टेल। एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है ये साइडवेज मार्केट को कंसोलिडेट करेगा, मतलब ऑलरेडी कंसोलिडेशन को ट्रिगर करेगा, बिकॉज यहाँ पर पास में भी हमने 21,500 के आसपास मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखा है। सो 21,500, 21,300 इट्स गोइंग टू बी अ क्रूशल लेवल गोइंग फॉरवर्ड। आने वाले टाइम में अगर 23,800, 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो एक नया मोमेंटम हमें ओपन अप होते हुए दिख सकता है। तब तक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है, ऑल्दो वी हैव गॉट फ्यू पॉजिटिव्स अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम में, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ग्लोबल क्यूज में देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है, जॉबलेस क्लेम नंबर आने वाला है यूएस का, एंड चाइना का भी सीपीआई नंबर आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी, अर्निंग्स अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे Q4 के। सो बेसिकली नेक्स्ट वीक से वो भी आपको इंडियन मार्केट्स में अर्निंग्स देखने मिलेगा। दैट विल ऑल्सो बी अ की ट्रिगर, बिकॉज पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, इसके लिए आपको बहुत सारे कंपनीज में स्टॉक्स में डाउनवर्ड मोमेंटम ट्रिगर होते हुए दिखा। एंड अभी रिसेंट में आरबीआई ने रेपो रेट तो कट किया है, उसके लिए आपके जो फाइनेंशियल और बैंकिंग वाली कंपनीज है वो थोड़े लाइमलाइट में रहेंगे। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी भी अनसर्टिनिटी परसिस्ट करती है, एंड आई एम नॉट श्योर विद डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी कि उनका दिमाग कभी भी घूम जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो कंपनीज अच्छा कर रही है, आई एम टेलिंग इट वेरी सीरियसली, ध्यान दीजिए इस मेंटल मॉडल को आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपनीज का एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में ज़्यादा नहीं है, वो कंपनीज जहाँ पर ग्रोथ और वैल्यूएशंस दोनों भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब ग्रोथ भी सस्टेन कर देगी, अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, वो आइडियाज़ में, वो बिजनेस मॉडल में आपको ज़्यादा मोमेंटम या थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिलेगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये रिसेंट में देखा कि जैसे ही आपके जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नीचे गए या फिर जो ईएमएस कंपनीज में गिरावट आई, रिसेंट टाइम्स में एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, बिकॉज अब वहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट कंफर्ट ढूंढ रही है, एक क्वालिटी भी ढूंढ रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनेबल वैल्यूएशंस और कंफर्ट ढूंढ रही है। तो 2 साल पहले 3 साल पहले तक जो स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे थे एफएमसीजी के, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड बहुत सारी कंपनीज को ब्रोकरेज फर्म्स ने री रेट किया, पॉजिटिव उनके ऊपर कमेंट्री भी दी और टारगेट प्राइस भी रिवाइज किया। ये इसलिए होता है कि मार्केट का अभी जो टेक्सचर चेंज हो रहा है, मार्केट का फोरसाइट चेंज हो रहा है, मार्केट जो देख रहा है उसके हिसाब से चेंजेस होंगे मार्केट में, और ये टाइम टू टाइम हमेशा होगा। जब भी हम ग्रोथ मार्केट में होंगे, हम ऐसी कंपनीज को साइडलाइन कर देंगे जिसमें ग्रोथ बहुत ही मीडियोकर आ रही है, यहाँ पर जहाँ पर ग्रोथ परसिस्ट नहीं करती, राइट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आएगी और हेडविंड्स आएंगे, तो यू विल सी लॉट ऑफ मार्केट विल गो टू सर्टन एरियाज जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है और जहाँ पर रीजनेबल ग्रोथ है। तो ये मेंटल मॉडल हमेशा शिफ्ट होते रहेगा। इट्स लाइक हाई रेटिंग पी और फिर उसके बाद में एवरेजिंग आउट, ये वाला पेंडुलम जैसा स्विंग हमेशा चलते रहता है मार्केट में। सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस एंड यू रियली गॉट दैट। आपको क्या लगता है मार्केट इस पॉजिटिव न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कहाँ तक जा सकता है अगले 1-8 महीने में, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू रियली गॉट सम एक्साइटिंग इनसाइट्स फ्रॉम दिस एनालिसिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो हिट द लाइक बटन बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, और हमारे टीम का एक मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब मोटिवेशन बढ़ जाएगा। एंड आने वाले टाइम में और एनालिसिस हम लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।